इस वीडियो में हम देखेंगे डायरेक्शन सेंस से पार्ट 1, जानेंगे क्या होता है डायरेक्शन सेंस, कैसे इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए और कहाँ आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग के सेक्शन से पूछा जाने वाला एक टॉपिक जिसे हम डायरेक्शन सेंस के नाम से जानते हैं। आप सबको पता होगा कि रीजनिंग में डायरेक्शन सेंस से 2 से 3 नंबर के सवाल आपसे हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक क्या होते हैं डायरेक्शन सेंस के और क्या कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ और आपको इसी क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या कुछ होते हैं आपके बेसिक्स। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। वन इवनिंग बिफोर सनसेट रेखा एंड हिमा वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। इफ हिमा शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हिमा, विच डायरेक्शन वॉज रेखा फेसिंग। क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि रेखा और हिमा है जो फेस टू फेस एक दूसरे को देखते हुए बात कर रही हैं, और अगर हिमा का जो शैडो है, मतलब जो परछाई है, वो हिमा के ही दाहिनी तरफ, एकदम एग्जैक्टली दाहिनी तरफ है, तो बताइए कि रेखा किस डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन का जो प्रॉब्लम होते हैं उनमें आपको क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले तो दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि कैसे आप जो है दिशा को बनाते हैं। तो जब भी आप एग्ज़ाम में रहिए, पहली बात तो अगर प्रैक्टिस किए रहिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न होता है तो जल्दी से जाके आप अपने जो पेपर्स होते हैं उनमें आप ड्रॉ कर लीजिए इस तरह का एक यहाँ पे डायग्राम। अब ये मैं वैसे प्रेफर तो नहीं करूँगा, मैं तो चाहूँगा कि आपको ये पता ही रहे कि ये डायरेक्शंस किधर किधर आपके होते हैं। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, ये आपके चारों डायरेक्शंस हो गए। और इनके बीच में क्या होता है, जैसे इसके और इसके बीच में अगर मैं कॉर्नर की बात करूँ, इसे क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। इसी तरह इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम साउथ वेस्ट कहेंगे, और इसे हम क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट कहेंगे। तो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो या तो आपको डायरेक्शन दी रहेगी, डायरेक्शन के हिसाब से आपको चलने को कहेगा, या फिर आपसे डायरेक्शन पूछी जाएगी कि स्टार्टिंग पोजीशन से उसकी पोजीशन क्या है। वो क्वेश्चन अभी हम आगे लेंगे। तो आपको सबसे पहली बात तो ये बना लेना है कॉपी में, जिससे आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो एकदम 1% भी कन्फ्यूज़न आपको डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। आपने कहीं भी गलती से नॉर्थ ईस्ट की जगह नॉर्थ वेस्ट कर दिया तो जितना आपने जो भी 1 मिनट का टाइम लगाया क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आपको पता भी है कि आपको आंसर क्या लगाना है, नॉर्थ ईस्ट, लेकिन आपने समझने में थोड़ी सी भी गलती कर दी, नॉर्थ वेस्ट लगा के आ गए, तो आपका क्या हुआ, 1 मिनट का समय जो था वो पूरा का पूरा क्या हो गया, वेस्ट हो गया। निगेटिव नंबर मिले वो अलग से। देखिए, इसमें कोई भी स्मार्टनेस जैसी चीज़ नहीं है कि जो बहुत स्मार्ट होगा उससे हो ही जाएगा, जो पढ़ने में कमज़ोर होगा उससे नहीं हो पाएगा। इसमें बस बात होती है कि आपका उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा काम करता है। तो अपने दिमाग को थोड़ा सा आराम दीजिएगा इसकी डायरेक्शन को सोचने के लिए। मेरे ख्याल से ये 5 सेकंड का टाइम लगेगा इसको आपको ड्रॉ करने में। ड्रॉ कर लीजिए, फिर टेंशन मुक्त रहेंगे आप। ओके, चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से कि ऑन इवनिंग बिफोर सनसेट, कि ऑन इवनिंग बिफोर सनसेट बताइए जब सूरज डूबता है तो कौन सी दिशा में होता है, वेस्ट की तरफ होता है कि नहीं होता है, आप सबको पता होगा। तो अगर सूरज आपका वेस्ट की तरफ है, ठीक है, तो आपकी जो परछाई होगी वो किधर बनेगी, ईस्ट की तरफ बनेगी। इतना तो आपको समझ में आता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ हिमा। ओके, क्यों यहाँ पे इस तरह से हिमा को बनाया, इस तरह से हिमा को क्यों नहीं बनाया, या फिर इस तरह से हिमा को क्यों नहीं बनाया। देखिए, अगर मैं यहाँ पे चारों पोजीशंस लेके चलता हूँ, सबसे पहले आता हूँ इस तरह से, तो अभी देखिए हिमा का चेहरा किधर की तरफ है, तो देखेंगे आप तो साउथ की तरफ इसका चेहरा है। तो अगर सन यहाँ पे आपका मान लीजिए सूरज है, इसकी रोशनी आएगी तो हिमा की जो परछाई है वो किधर बनेगी, एकदम इस तरफ बनेगी कि नहीं। अब हिमा के हिसाब से देखेंगे आप तो ये हिमा का क्या पड़ेगा, लेफ्ट पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसा मत सोचिएगा कि अभी तो आपको राइट लग रहा होगा, लेकिन ये क्या होगा, हिमा का क्या होगा, अगर चेहरा इधर होगा तो हिमा का ये लेफ्ट होगा, जबकि क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है कि जो शैडो है वो कहाँ पे है, एकदम राइट की तरफ है, तो ये नहीं बना सकते। और अगर इस वाले डायरेक्शन को लेते हैं कि हिमा अपने ईस्ट की तरफ सर करके खड़ी है, फेस करके, तो अब अगर हिमा का जो शैडो बनेगा वो कहाँ बनेगा, ठीक हिमा के सामने, ना तो लेफ्ट ना तो राइट, तो ये भी नहीं ले सकते। ईस्ट की तरफ अगर देखें, ये आपकी खड़ी यहाँ पे वेस्ट की तरफ अगर फेस करके खड़ी है हिमा, तो इसका जो परछाई वो कहाँ बनेगी, ठीक इसके पीछे बनेगी, ना तो लेफ्ट ना तो राइट, ये भी गलत है। इसीलिए हमने इस डायरेक्शन को लिया, क्योंकि यहाँ पे जब हिमा खड़ी होगी तभी जब
वेस्ट की तरफ से सूरज की रोशनी आएगी तो इसकी परछाई किधर बनेगी, इस तरफ बनेगी, इसके ठीक राइट हैंड साइड में। तो अगर यहाँ पे हिमा की परछाई बन रही है तो यही आपकी सही पोजीशन है। तो दूसरी जो उसकी फ्रेंड कौन है, रेखा, वो कहाँ पे है, एकदम फेस टू फेस दोनों बात कर रहे हैं, तो रेखा कुछ यहाँ पे होगी। ऐसा भी क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों क्या है, फेस टू फेस बात कर रहे हैं। तो रेखा की पोजीशन कहाँ पे होगी, ठीक उसके उल्टे साइड में। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि रेखा की फेसिंग क्या है, तो रेखा की फेसिंग देखिए क्या है। अब कुछ लोग इसको नॉर्थ लगा के आ जाते हैं कि ये रेखा जो है वो हिमा से नॉर्थ साइड में है, लेकिन रेखा की फेसिंग किधर है, देखिए एरो किधर की तरफ है, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मतलब क्या है, साउथ में है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। तो कुल मिला के डायरेक्शन का खेल है। और इसमें एक चीज़ आपको क्या आनी चाहिए, वो है पाइथागोरस थ्योरम, जो आप सबको पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम, चलिए बता देता हूँ। ये ए बी सी मान लीजिए आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री पे है। तो यहाँ पे क्या होता है, ए सी स्क्वायर, मतलब ये जो कर्ण है, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब के स्क्वायर मतलब ए बी के स्क्वायर, प्लस में आधार के स्क्वायर मतलब बी सी के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये आपको फॉर्मूला आना चाहिए डायरेक्शन निकालने के लिए, क्योंकि एग्जाम में इसी फॉर्मूले पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता हैं, फिर आप डायरेक्शन सेंस में कहीं भी धोखा नहीं खाएंगे। तो पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अ बॉय रोड हिज बाइसिकल नॉर्थवर्ड, देन ही टर्न लेफ्ट एंड रोड 1 किलोमीटर एंड अगेन टर्न लेफ्ट एंड रोड 2 किलोमीटर। मतलब यहाँ पे किसी लड़के के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसे चल रहा है। तो जैसे जैसे आपको स्टेटमेंट मिलेगा आप वैसे वैसे बनाते चलेंगे। एक स्टेटमेंट पढ़िए, उसके बाद वो बना लीजिए, फिर अगला पढ़िए, फिर उसको बना लीजिए। तो इस तरीके से आपको करना होगा। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट होती हैं, ध्यान रखना कि अगर आपको यहाँ पे पॉइंट दिया गया है तो आप पॉइंट बना के चलिए, जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। लेकिन अगर पॉइंट क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आप अपने से कोई भी पॉइंट बना लीजिए, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, जो भी आपको सुटेबल लगे। ओके। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो आप कितनी दूरी पे गए हैं इसको आपको लिख करके चलना होगा। ठीक है, लिख करके चलेंगे कि कितनी दूरी पे गए हैं, और उसका जो लिखने का फॉर्मेट होगा वो आप कोई भी एक बना लीजिए और उसी पे टिके रहिए आखिरी समय तक। ओके। जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ, पहला स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। अ बॉय रोड हिज बाइसिकल नॉर्थवर्ड, मान लेता हूँ ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये क्या मान लिया मैंने, ए है। अब जब भी आप डायरेक्शन का क्वेश्चन करिए, मान लीजिए आपकी ये सीट है, ठीक है, ये आपकी शीट है A4 शीट जिसमें आप अपना रफ काम कर रहे हैं, और आपने बहुत सारा यहाँ पे गोच पोच कर रखी है, रफ कार्य कर रखा है। अब डायरेक्शन का आपको मिला हुआ है तो आप कभी भी कॉर्नर से इसको करना शुरू नहीं करेंगे। क्यों कॉर्नर्स करना नहीं शुरू करें, उसकी एक वजह यह है कि आप मान लीजिए यहाँ पे आपने स्टार्टिंग पॉइंट बना दिया, मैंने कह रहा हूँ कि वो नॉर्थ साइड में गया तो आप नॉर्थ साइड में लेके चले गए। ओके, नॉर्थ साइड में लेके चले गए थोड़ी दूर, फिर मैं कह रहा हूँ फिर वो लेफ्ट मोड़ता है, फिर से और नॉर्थ। अब क्या पेज के बाहर थोड़ी नहीं निकल पाएंगे, आप नहीं निकल पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, फिर इसको काटेंगे कि इसको काटता हूँ, फिर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। तो जब आपको पता है कि आपका जो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है इसमें आपको किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है, तो इसको आप कहीं ना कहीं इसके लिए बीच में जगह छोड़ के रखिएगा कि यहाँ पे आपको जो 3 नंबर का डायरेक्शन का क्वेश्चन है उसको तो करना ही करना है। तो एक जगह कहीं बीच में बना लीजिएगा जहाँ पे आपको करना है, और सीट की तो कमी होगी नहीं, जितना आप मांगेंगे आपको मिल ही जाती है। तो बस कहने की छोटी छोटी बातें हैं। एग्जाम टाइम में जो 1 सेकंड 2 सेकंड आपको ये बनाने में लगेगा, फिर 1 सेकंड काटने में लगेगा, टोटल 4 सेकंड अगर आपको बचाने हैं तो आप ये काम करेंगे। बात माननी आपके ऊपर है, आपको अगर सही लगे तो मान सकते हैं। चलिए यहाँ पे हमने बना लिया ए, नॉर्थ साइड में जाते हैं। अब कितना गए नॉर्थ साइड में, ये कहीं लिखा हुआ है क्या, देखिए, अ बॉय रोड हिज बाइसिकल नॉर्थ साइड देन ही टर्न लेफ्ट। अब यहाँ पे ये तो बता ही नहीं कि ये नॉर्थ साइड में कितना गया है। जब ये हमको नहीं बताया गया तो हम क्या करेंगे, इसको हम कुछ नहीं लिखेंगे, फिर जैसा जैसा क्वेश्चन करा वैसे ही पढ़ते हैं। देन टर्न लेफ्ट एंड रोड 1 किलोमीटर, कि यहाँ के बाद वो लेफ्ट की तरफ टर्न करता है और 1 किलोमीटर जाता है। तो मैं यहाँ पे 1 किलोमीटर इधर कुछ लिख लेता हूँ। मेरी आदत क्या है लिखने की, जब भी मैं डायरेक्शंस को लिखता हूँ उनकी डिस्टेंस को, तो हमेशा लाइन के बाहर लिखता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप अपनी आदत बना सकते हैं। जरूरी नहीं आप 1 किलोमीटर को यहाँ भी लिख सकते हैं, इसके अंदर भी लिख सकते हैं, जैसा आपको समझ में आए एक आप बना के रखिए। फिर यहाँ पे पहुँच गए, अब ये पॉइंट बी था और ये पॉइंट सी था, सी तक पहुँच गए। फिर आगे पढ़िए, एंड अगेन टर्न लेफ्ट एंड रोड 2 किलोमीटर, कि क्या है कि फिर से वो लेफ्ट टर्न लेता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से फिर से लेफ्ट टर्न किधर आएंगे, अंदर की तरफ आएंगे, और ये 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर क्या होगा, इस वाले पॉइंट को ध्यान रख करके आपको इसको 2 किलोमीटर को बनाना था। मान लीजिए ये इनिशियल में अगर दिया होता कि ये 1 किलोमीटर था,
मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये 1 किलोमीटर गया था, तब आप 2 किलोमीटर जाके यहाँ पे नहीं रोकते, यहाँ पे रोकेंगे तो कन्फ्यूज़न होगी आपको। तब आप इससे आगे निकल के यहाँ पे कहीं पे रोकेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर ये होता और 1 किलोमीटर और आगे जोड़ते 2 किलोमीटर हो जाता। यहाँ पे अगर 2 किलोमीटर होता तो आप यहीं पे रुक जाते, यहाँ पे 3 किलोमीटर होता तो आप इससे थोड़ा पहले रुकते। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी, लेकिन यहाँ पे हमको इसकी इनिशियल पोजीशन तो कुछ पता नहीं है। तो चलिए मैं मान लेता हूँ यहीं पे रुक जाता हूँ, मुझे नहीं पता कि 2 किलोमीटर कहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे रुक गया। ओके, कि ये आपका कितना डिस्टेंस निकल के आ गई, 2 किलोमीटर। फिर लिखिए ही फाउंड हिमसेल्फ 1 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, कि वो अपने आप को पाता है 1 किलोमीटर वेस्ट में स्टार्टिंग पॉइंट से। तो वेस्ट में तो है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसा कि मैंने कहा था कि ये आपका बना के रखिए, अगर आपको याद नहीं है तो ये ईस्ट हो गया और ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो बताइए ये आपका इससे वेस्ट में है कि नहीं, कहाँ पे है? लेकिन ये आप देख रहे हैं किधर आ रहा है, ये देखिए किधर आ रहा है, ये आपका कौन सा डायरेक्शन है, ये आपका डायरेक्शन हो गया साउथ वेस्ट। ये वेस्ट डायरेक्शन है क्या? जी नहीं। इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ से सीधा वेस्ट में 1 किलोमीटर पे है, मतलब यहाँ पे पहुँच आते हैं, डी पोजीशन यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा। इसी तरह के हिंट आपको ढूंढने होंगे। अब इसकी दूरी भी क्या दे दिया, 1 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 किलोमीटर ये भी दूरी है और 1 किलोमीटर ये भी दूरी है। ओके, पूछ रहे हैं क्या, हाउ फॉर डिड ही राइड नॉर्थवर्ड इनिशियली, कि इनिशियल में नॉर्थ साइड में वो कितना गया था, तो कितना गया होगा, जितना ये गया होगा। इधर कितना गया था, 2 किलोमीटर, तो इधर भी कितना आया होगा, 2 किलोमीटर। अब कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कैसे पता 2 किलोमीटर। देखिए अगर ये वाला पॉइंट, डी वाला पॉइंट अगर थोड़ा सा भी इधर होता या थोड़ा सा भी अंदर होता तो ये कभी भी आपका 1 किलोमीटर नहीं होता। ये 1 किलोमीटर से या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा। क्यों? डायगोनल बनता है, डायगोनल बनता तो कभी भी आपका बेस के बराबर तो होगा नहीं। मान लीजिए 1 किलोमीटर तो हमको पता है बी से सी तक की दूरी है, तो 1 से डी तक की दूरी अगर ये डायगोनल बनता तो ये 1 किलोमीटर नहीं, 1 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा होती, जबकि दिया क्या गया है 1 किलोमीटर ही। तो इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा पॉइंट यहीं पे ड्रॉ हुआ है, तो जितना 2 किलोमीटर इधर गया होगा उतना ही 2 किलोमीटर ये शुरुआत में भी चला होगा। तो यहीं से आप समझ सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, 2 किलोमीटर। तो बी वाला ऑप्शन टिक करेंगे, यही आपका होगा सही आंसर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी मैंने आपके सामने कई सारी छोटी छोटी चीज़ें रखी हैं। उम्मीद है कि आप इनको डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस को करते समय ध्यान रखेंगे तो आपको फ़ायदा करेंगी। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। रीना वॉकड फ्रॉम ए टू बी इन द ईस्ट 10 फीट। कह रहे हैं कि रीना कहाँ वॉक करती है, ए से बी तक। कब, कहाँ पे? ईस्ट डायरेक्शन में। मतलब हम मान लीजिए यहाँ पे बना लेते हैं ए को, बी को किधर बनाएंगे, ईस्ट डायरेक्शन में बनाएंगे, ये बी बना, ठीक है, क्योंकि रीना ए से बी तक जा रही है और ईस्ट डायरेक्शन में आपका बी पड़ता है और कितना है, 10 फीट है। ओके, 10 फीट मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन शी टर्न टू द राइट एंड वॉकड 3 फीट। कहने कि यहाँ से वो राइट की तरफ टर्न करती है। अब देखिए ये अगर रीना इस डायरेक्शन में होगी तो राइट किधर होगा, इधर। फिर इधर आती है वो और कितना लेती है, 3 फीट की दूरी ये ट्रेवल करती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये पॉइंट सी पे पहुँच गई है। अगेन शी टर्न टू द राइट एंड वॉकड 14 फीट, कि यहाँ से भी वो राइट टर्न लेगी, तो यहाँ से राइट टर्न लेगी तो कुछ इधर आएगी। कंफ्यूज मत होइएगा, इधर मत ले जाइएगा। डायरेक्शन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो राइट को इधर ले जाते हैं, जबकि क्या है, साउथ फेसिंग है तो राइट क्या होगा, इधर की तरफ होगा। अब अपने आप को बैठा के देखिए, अगर आप होंगे इस तरह फेस करते हुए तो राइट किधर होगा, इधर होगा। तो यहाँ से कितना है, 14 फीट। अब इसे आप कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ तक अगर हम देखें तो 10 फीट होगा, तो हम इस पॉइंट को हमेशा इससे बाहर बनाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि इसका तो कोई मतलब नहीं होता, हम सी वाले पॉइंट को केवल यहीं तक ले जाएं, इसको लिख देंगे 14, हमको क्या करना है वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो ये गलत होता है तरीका, ये गलत है। इस तरह करेंगे तो फंसेंगे आप, एक क्वेश्चन में नहीं तो दूसरे में तो आप जरूर फंस जाएंगे, सही आंसर हमेशा नहीं निकाल पाएंगे। तो ये आपका पहुंच गया मान लीजिए डी पॉइंट पे, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई, 14 फीट। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए इतनी समझ में आई। आगे क्या पूछा है, हाउ फॉर इज शी फ्रॉम ए, ए से वो कितनी दूरी पे है, तो ए से ये इतनी दूरी पे है, डायगोनल बनेगा ये। मैं यहाँ से इसको नीचे मिला दूँ, नीचे मिलाऊंगा क्यों, जब तक यहाँ पे आपका लंब नहीं होगा तब तक पाइथागोरस थ्योरम आप लगा नहीं सकते हैं। तो आपको अभी इसकी लंबाई कितनी दिया है, ये आपका 3 किलोमीटर है, 3 फीट है, तो ये भी आपका कितना होगा, 3 फीट होगा, जाहिर सी बात है। ये आपका कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 फीट है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 4 फीट होगी। आपको लंब भी मिल गया, आधार भी मिल गया, कर्ण आपको निकालना है, वही इसकी क्या होगी, डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे आप, अंडर रूट लगाएंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। मान लीजिए डिस्टेंस है आपकी ए है तो ए डी
आ जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, इसका स्क्वायर करेंगे 16, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो कितनी दूरी आ जाएगी ये 5 फीट। तो यही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, 5 फीट ये क्या है, सही आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इसी तरीके से दूरियों को बनाना होगा। एक लाइन अगर आपकी 5 फीट की है और दूसरी लाइन अगर 10 फीट की है तो उसको आप ऐसे गलती से भी नहीं दिखा सकते कि उसके नीचे लिख दीजिए 10 फीट की है, फिर तो मिसमैच हो जाएगा आपका डेटा। 10 फीट की है तो आपको इससे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एकदम नापिए है कि डबल हो रही है कि नहीं, लेकिन इससे आप थोड़ी बड़ी तो रखिए जिससे समझ में आए कि हाँ ये लाइन छोटी है बड़ी है। कहीं पर नापना अगर हो जाए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको 10 फीट दी गई है, अब मान लीजिए यहाँ तक की दूरी निकालनी तो कैसे नापेंगे। अब अगर छोटा लाइन बनाएंगे तो आप 5 फीट की दूरी निकालनी है। अब यहाँ से आपको निकालना होगा लाइन, एक लाइन यहाँ 3 पे कट कर रही है, मान लीजिए 3 और 2 में बांट रही है, तो यहाँ पे इसको आगे बढ़ाएंगे तो 10 में ही बांटेगा, तो आप कैसे समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए आपको इन सब चीज़ों को भी ध्यान देना होगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। और पाइथागोरस थ्योरम को लगाना तो आप एकदम अच्छे से सीख ही जाइए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, रसिक वॉट 20 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ। टूवर्ड्स नॉर्थ मतलब नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ वर्ड बोले तब पर भी उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ की तरफ, टूवर्ड्स नॉर्थ बोले तब पर भी नॉर्थ की तरफ। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ पॉइंट, ये मान लीजिए ए पॉइंट बनाता हूँ, और ये रसिक किधर जाता है 20 मीटर जाता है नॉर्थ की तरफ। 20 मीटर मैंने इसको भेज दिया नॉर्थ की तरफ। ओके, देन ही टर्न राइट एंड वॉक्स 30 मीटर, कि यहाँ से वो राइट की तरफ टर्न होता है। देखिए मैंने इसीलिए बीचों बीच बनाया, मुझे नहीं पता। अब मैं अगर यहाँ से इसको बनाना शुरू करता, इन केस आपके पास पेपर है, मैं यहाँ से बनाऊँ ए, यहाँ पे बना दूँ ये 20, अब राइट, अब बताइए कहाँ जाऊँगा मैं, स्क्रीन से बाहर पहुँच गया। इसलिए बीचों बीच बनाइए, कहीं भी इसको करिए, नहीं पता आगे लेफ्ट होगा राइट होगा। अब अगर पूरा क्वेश्चन मैं एक बार में पढ़ूँ, फिर से बार बार पढ़ के मैं उसको आंसर दूँ, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। कह रहे हैं कि राइट की तरफ वो वॉक करता है 30 मीटर की तरफ, तो मैं राइट की तरफ इसको मोड़ता हूँ और 30 मीटर इसको वॉक कराता हूँ। यहाँ पे पहुँच गए, ये पॉइंट बी हो गया, और ये पॉइंट जहाँ पे पहुँचे क्या हो गया, सी। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 35 मीटर, कह रहे हैं कि यहाँ से भी वो राइट की तरफ टर्न होता है और 35 मीटर वॉक करता है। तो अब देखिए ये यहाँ तक की दूरी तो क्या है 20, तो मुझे इससे बड़ी दूरी बनानी होगी। मैंने ये बना लिया कि यहाँ पे डी पे पहुँच गया, और इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी है 35 मीटर। ओके, फिर आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, कह रहे हैं कि यहाँ से भी वो लेफ्ट जाता है 15 मीटर, तो लेफ्ट का मतलब इधर होगा, 15 मीटर यहाँ से वो चला गया, और ये आपका कौन सा पोजीशन पे पहुँच गया, ये सॉरी बी बना दिया मैंने, ये डी होगा, और ये पहुँच गया ई पे। ओके, ये कितना है 15 मीटर। फिर नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर, कि फाइनली वो लेफ़्ट की तरफ में टर्न होता है यहाँ से, तो यहाँ से लेफ़्ट की तरफ टर्न होता है, कुछ यहाँ पे आएगा, और ये आपका कह रहे हैं कि 15 मीटर की दूरी पे आ जाता है, 15 मीटर की दूरी पे आके रुक जाता है, और इसे मैं एफ दे देता हूँ। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजिशन, कि स्टार्टिंग से किस दिशा में है, तो स्टार्टिंग से किस दिशा में है और कितनी दूरी पे है ये आपको बताना है। तो अगर मैं इस लाइन को यहाँ से ऐसे मिलाता हूँ, ए से इस वाली लाइन को मिलाता हूँ, तो इतना तो मुझे पता चल गया 20 है, और नीचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। मतलब ये वाली जो लाइन 15 पे रुकी हुई है एकदम इसके ठीक सामने ही है 15। तो इतनी बात तो मुझे पता चल गई कि ये ए से एफ की डायरेक्शन कौन सी होगी। देखिए ए इधर है और एफ आपका इधर है, मतलब किधर है, ईस्ट की तरफ है। तो ईस्ट देख लीजिए आपको कौन कौन से ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस हैं बी और डी, बाकी के दोनों तो वैसे ही कट गए। अब आती है बात दूरी की, तो दूरी आप कैसे देखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की देखिए डिस्टेंस कितनी है 30, और फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, देखिए नीचे कितना है 15, तो ऊपर भी कितनी है 15, तो 30 और 15 कितना हो जाएगा 45। तो कौन सा आंसर सही होगा, डी वाला आंसर सही होगा, ये वाला गलत होगा क्योंकि 30 मीटर है, तो 45 मीटर की डिस्टेंस पे होगा। इसी तरह आपको ध्यान में रखना होगा, इस तरीके से सही डायग्राम बनाएंगे तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन तो कभी गलत होंगे ही नहीं होंगे, और बहुत ईजिली आपके सॉल्व हो जाएंगे। हालांकि जो आजकल IBPS PO वगैरह में सवाल पूछे जा रहे हैं वो इतने ज़्यादा तो सिंपल नहीं है, मतलब इतने ज़्यादा टफ भी नहीं, उनको कर नहीं सकते हैं, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो बेसिक्स अगर आपको पता है तो आप आसानी से उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब उसमें क्या दिया जाता है, उसमें दे दिया गया कि आजकल ऐसे पैटर्न पे सॉल्व पूछे जा रहे हैं कि कहते हैं कि एक, जैसे इसके लिए बात करूँ, कहेगा कि एक पॉइंट बी है जो कि ए से
नॉर्थ पोजीशन में है। वो ऐसे नहीं कहेगा कि हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं नॉर्थ पोजीशन में, कहेगा पॉइंट बी है जो कि ए से 20 मीटर नॉर्थ में है। तो आप पहले बी बनाएंगे, फिर ए को बनाना होगा तो आपको साउथ में आना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या उल्टा आपको बनाना पड़ेगा ए की डायरेक्शन को दिखाने के लिए। या फिर आप ए बनाएंगे तो इससे आप 20 मीटर ऊपर जाएंगे तो बी में आएंगे। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछें। फिर आपको एक पॉइंट और बताएगा जे है जो कि बी से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो आपको इधर जा भेजना पड़ेगा, फिर वो नीचे आएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इनमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक्स क्लियर है तो इस तरह के क्वेश्चन भी ईजिली हो जाएंगे। आगे मैं आपको कराऊंगा आगे आने वाले पार्टों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5वां क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन लंबा चौड़ा हो ऐसे देख के आप डरेंगे नहीं, क्वेश्चन सारे वैसे ही होंगे, आप पढ़ते जाइए और बनाते जाइए। क्या लिखा हुआ है, चाइल्ड वेंट 90 मीटर इन द ईस्ट टू लुक फॉर हिज फादर। ये कोई चाइल्ड है जो 90 मीटर जाता है अपने पिता को देखने के लिए। तो यहाँ भी हम मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, कोई चाइल्ड गया 90 मीटर, मैंने ये 90 मीटर बना दिया, ठीक है। 90 मीटर्स गया, यहाँ पे पहुँचा कहाँ पे, बी पे। देन ही टर्नड राइट एंड वेंट 20 मीटर्स। यहाँ से वो राइट की तरफ टर्न करता है, 20 मीटर्स जाता है। तो राइट की तरफ ये टर्न किया, ये पॉइंट सी हो गया, 20 मीटर्स जाता है। आफ्टर दिस ही टर्न राइट एंड आफ्टर गोइंग 30 मीटर ही रीच्ड टू हिज अंकल्स हाउस। कह रहे हैं कि इसके बाद ही टर्न राइट एंड आफ्टर गोइंग 30 मीटर्स, कि यहाँ से वो कहाँ पे टर्न होता है, राइट की तरफ। तो राइट कौन सा होगा उसका, तो राइट होगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आएगा। और कितनी दूरी पे, 30 मीटर पे वो आता है और अपने अंकल के घर पहुँच गया। मान लीजिए डी उसके अंकल का घर का पोजीशन है। फिर आगे बात करते हैं, हिज फादर वॉज नॉट देयर, कि उसके पिता वहाँ पे नहीं थे। फ्रॉम देयर ही वेंट 100 मीटर टू हिज नॉर्थ, कि यहाँ से वो अपने नॉर्थ में 100 मीटर जाता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे नॉर्थ किधर होगा, ऊपर की तरफ, तो आप ऊपर की डायरेक्शन में इसको बनाएंगे। हालांकि सीधी लाइन नहीं है ये, सीधी लाइन आप ड्रॉ करेंगे, नॉर्थ में जाएगा और मान लीजिए ई पॉइंट पे पहुँच जाता है एंड मेट हिज फादर, और अपने पिता से मिलता है। अब पूछा क्या गया है, हाउ फॉर डिड ही मेट हिज फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे वो अपने पिता को मिला। तो कितनी दूरी पे मिला, स्टार्टिंग पॉइंट ए था, फाइनल पॉइंट आपका ई है। यहाँ से यहाँ को आप मिला दीजिए, डायगोनल की आपको लेंथ निकालनी होगी। ये क्या है, शॉर्टेस्ट आपकी डिस्टेंस का फॉर्मूला है। कुछ लोग कह सकते हैं कि सर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि ए से बी को 90 माना, फिर ये 20 माना, फिर 30 माना, फिर ये तो 100 दिया गया है, जोड़ दिया सबको तो डिस्टेंस पूरी आ गई। लेकिन यहाँ पे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन में लिखा हो चाहे नहीं, आपसे हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी जाती है कि सबसे कम वाली दूरी कौन सी है। तो सबसे कम दूरी वो क्या होती है, डायगोनल की दूरी आपकी होती है। तो डायगोनल से आप निकालेंगे। वैसे आप 90 चलेंगे, 20 चलेंगे, 30 चलेंगे, 100 चलेंगे, काफ़ी चला, वैसे आप सीधे ए से ई पे जाइए, डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे। तो आपको डायरेक्ट जो डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, वही यहाँ पे निकालनी होती है। चलिए निकालते हैं। तो ये डायगोनल के लिए हमको क्या चाहिए होगा, मान लीजिए ये पॉइंट आपका जो बीच में कट रहा है, इसको मैं एफ दे देता हूँ। तो हमको ए एफ की दूरी चाहिए होगी और ई एफ की दूरी चाहिए होगी, जो कि कहीं भी दिया नहीं है। तो कैसे निकालेंगे हम, हमको पता है ए से बी तक की दूरी कितनी है, 90 मीटर्स, ये लिखा हुआ है। और यहाँ से देखें अगर सी से डी की दूरी कितनी है, 30, तो ऊपर भी कितनी होगी, 30। तो 90 में से 30 घटाएंगे तो ए से एफ की दूरी कितनी आ जाएगी, 60 मीटर। ठीक यही काम इधर करें, ई से डी के बीच की दूरी 100 मीटर होगी, 100 मीटर गया है। लेकिन बी से सी की दूरी कितनी है, 20 मीटर, तो ये भी क्या होगा, 20 मीटर। तो 100 में से 20 आप घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 80 मीटर। 60 मिला और 80 मिला, बस इसी का आप क्या कर दीजिए, अंडर रूट निकाल दीजिए। 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6400 प्लस 3600, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10,000। तो 10,000 आपको मिलती है यहाँ पे टोटल लेंथ। अंडर रूट निकालिए 10,000 का कितना आएगा, तो वो मिल जाएगा 100। तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 100 मीटर्स। कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन आपका सही है, 100 मीटर्स। ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो पहली बात तो क्या कि आपको यहाँ पे डायरेक्शन सही से दिखाना आना चाहिए, दूरी को ध्यान में रख करके सारी पॉइंट को ड्रॉ करिए। और दूसरी चीज़ ये है कि ये लेंथ आपको निकालनी आनी चाहिए। अब यहाँ पे ना तो ए एफ की दूरी दिया होता ना तो ई एफ की, बस आपको निकाल लेना था इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि यहाँ से यहाँ तक की पूरी 90 थी, और इतनी जब हमने बता दिया कि 30 है तो बाकी की बची कितनी होगी, 60 होगी। उसी तरह जो 100 था पूरा 20 निकाल देंगे तो 80 बचा। इस तरीके से आप निकालना सीख गए, फिर आप आसानी से निकाल लेंगे। इसी क्वेश्चन में अगर पूछा गया होता कि 100 मीटर्स तो ठीक है डिस्टेंस, और पूछता किस डायरेक्शन में है,
स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। तो आप देखिए यहाँ से ए है, यहाँ पे अगर डायरेक्शन में ड्रॉ करूँ तो ये आपकी क्या होगी, ऊपर वाली पोजीशन क्या होगी नॉर्थ की, नीचे वाली आपकी क्या होगी साउथ की, इधर आपकी क्या होगी ईस्ट और इधर क्या होगी वेस्ट। किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, मतलब कौन सी पोजीशन पे है, नॉर्थ ईस्ट पे। तो इसी में आगे क्या लिखा होता है नॉर्थ ईस्ट, तो आप नॉर्थ ईस्ट वाले पे ही टिक करते। आपको यहाँ पे ऐसे होता कि ये भी मान लीजिए 100 दिया होता, ये लिखा होता साउथ ईस्ट, ये भी आपका 100 ही होता, ये लिखा होता आपका नॉर्थ वेस्ट। तो आप कौन सा ऑप्शन देखते हैं, 100 मीटर से आप गेस नहीं कर पाते, फिर आपको 100 मीटर्स के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट जो होता उस पर टिक करना होता। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आपको यहाँ पे ऐसे ही इनको करना होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको यहाँ पे बेसिक बताया कि डायरेक्शन सेंस को कैसे सॉल्व करते हैं और क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मेरी बात मानिए, इनको ध्यान में रखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो पसंद आया है कि नहीं। वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक भी पहुंचाइए कि वो भी इस वीडियो को देखें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोज़ हैं आपको डेली मिलती रहें और आपकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड बाय।